नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है कृष्ण काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था राम भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ, लेकिन आज पढ़ेंगे कृष्ण के बारे में। हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है। तो देखिए, हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्यधारा का अपना विशिष्ट स्थान है। इस काव्यधारा के साहित्य में आनंद और उल्लास का अनोखा रूप देखने को मिलता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काव्यधारा की विशेषताओं के विषय में कहा है कि मनुष्य की रसिकता को उद्बुद्ध करता है, उसकी अंतर्विहित अनुराग लालसा को ऊर्ध्वमुखी करता है और उसे निरंतर रससिक्त बनाता रहता है। यानी कि यह जो काव्य है कृष्ण काव्य, उसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मनुष्य की रसिकता को उद्बुद्ध करता है, यानी कि मानव के अंदर जो रस है उनको प्रकट करता है, उनमें अनुराग की जो लालसा है उसको ऊर्ध्वमुखी बनाता है और हमेशा उसको रस से युक्त बनाता रहता है। इसकी पहली विशेषता है कृष्ण लीलाओं का निरूपण। कृष्ण काव्य की यह प्रधानता या फिर प्रधान विशेषता है कि इसमें श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन किया गया है। कृष्ण भक्त कवियों ने लीलाओं में रास लीला, दान लीला, मान लीला, भाव लीला, वंशी वादन, गवें चराना, चीर हरण प्रमुख है। कृष्ण की विविध लीलाओं के निरूपण का उद्देश्य अखंड आनंद जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यक्ति करना है। दूसरी विशेषता है सख्य भाव की भक्ति। राम भक्ति काव्यधारा जो थी, उसकी जो भक्ति थी वो सेवक सेवी भाव की थी, यानी कि परमात्मा को स्वामी माना गया था और भक्त को सेवक माना गया था। लेकिन इसमें श्री कृष्ण भगवान को मित्र माना गया है, सखा यानी मित्र माना गया है, और भक्त अपने आप को उसका मित्र मानता है। इस काव्यधारा की भक्ति में सख्य एवं कांता भाव की भक्ति है। कांता मतलब कोमल भाव की, स्त्री भक्त। सख्य भाव की प्रधानता के कारण ही इस काव्यधारा के कवियों ने श्री कृष्ण को अपना मित्र माना है तथा इसी भाव से उनकी उपासना की है। एक मित्र की तरह कृष्ण कवियों ने उन्हें विविध प्रकार के उपालंब दिए हैं। यानी जिस तरह से अपन मित्र को कुछ कहते हैं या फिर उसने कोई काम नहीं किया, वैसे मन में सोचते हैं, कुछ उल्हाना देते हैं, सेम वैसा ही इन जो कृष्ण भक्त कवियों ने अपने मित्र कृष्ण को उल्हाना भी अपने काव्य में दी है। श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता, इसकी तीसरी विशेषता है श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता। इस काव्यधारा में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का निरूपण किया गया है, किंतु वियोग या विप्रलंब के श्रृंगार में अधिक सजीवता, स्वाभाविकता, मधुरता और मार्मिकता के दर्शन होते हैं। यानी कि इस काव्यधारा के कवियों ने श्रृंगार रस और वात्सल्य रस को प्रमुखता से स्थान दिया है। श्रृंगार रस के दो रूप हैं, संयोग और वियोग। जो नायक नायिका के मिलन के समय जो रोमांच उत्पन्न होता है उसका वर्णन संयोग श्रृंगार में आता है, और जो उनके बिछुड़ने के बाद जो पश्चाताप या फिर समझे मान या फिर जो उनकी याद आती है उसका जो निरूपण होता है वो वियोग श्रृंगार कहलाता है। वात्सल्य रस जिसमें माता का अपने पुत्र के प्रति जो एक स्नेह भाव है उसको वात्सल्य रस कहते हैं, जो कि कृष्ण भगवान के प्रति माता यशोदा ने दर्शाया है, जिसको प्रमुखता से स्थान दिया गया है। गोपियों के वियोग का एक उदाहरण देखिए। निशितन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। यानी कि गोपियाँ कहते हैं कि जब से श्री कृष्ण भगवान हमको छोड़ के गए हैं, हमारे आँखों में हमेशा आंसू रहते हैं। उनके प्रति हमारे मन में स्नेह है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमको छोड़ के नहीं जाते,
और हमें बहुत दुख है कि वो हमको छोड़ के चले गए। इसलिए हमारे ये जो नेत्र है उनमें पावस ऋतु यानी कि हमेशा ही वर्षा ऋतु होती है, यानी कि जैसे वर्षा में पानी ही पानी होता है, वैसे ही जब से श्याम गए हैं तो हमारे जो नेत्र है वो हमेशा वर्षा यानी कि जो नेत्र जल है उनसे भरे रहते हैं। विषय में मौलिकता, विषय वस्तु में मौलिकता। चौथी विशेषता, कृष्ण काव्य धारा में मौलिकता का परिचय है। मध्यकाल में कृष्ण की कथा का आधार भागवत में है, परंतु कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने इसे उसी रूप में नहीं अपनाया जिस रूप में भागवत में, यानी कि कृष्ण काव्य धारा में जो है वो मौलिकता है, कल्पना का समावेश बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत कम है। त्याग की भावना, कृष्ण काव्य धारा के कवियों को कोई सांसारिक लोभ लालच नहीं था। वे लोक में मान तथा धन के इच्छुक नहीं थे, उनको कृष्ण का गुणगान ही विशेष प्रिय था। उन्होंने किसी भी राजा के दरबार में जाकर अपनी कविता का गान नहीं किया और न किसी राजा आदि का अपनी कविता में वर्णन ही किया। एक बार भक्त कुम्मन दास को अकबर ने सीकरी बुलवाया तो उन्होंने दुखी होकर कहा, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं उनको किसी प्रकार का कोई लोभ लालच या धन की इच्छा नहीं थी। उन्होंने तो अपने काव्य में भगवान श्री कृष्ण को ही स्थान दिया है, न किसी राजा के दरबार में जाकर के काव्य रचना की है और न उनको कोई किसी राजा को बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। ये सब काम कृष्ण भक्त कवियों ने नहीं किया है। छठा है भ्रमर गीत का वर्णन। भ्रमर गीत वर्णन जो है इन कवियों की प्रमुख विशेषता रही है और लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में भ्रमर गीत को मतलब स्थान दिया है। जैसे भ्रमर गीत, भ्रमर दूत, इस नाम से सभी कवियों ने अपने काव्य में स्थान दिया है। भ्रमर मतलब भौरा, भौरे को मतलब व्यंग देते हुए, भौरे को प्रतीक मानते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को या कहें उद्धव को इनको उपालम दिया है, उलाना दी है। कृष्ण काव्य धारा के प्राय सभी कवियों ने अपने भाव प्रकट करने के लिए भ्रमर गीत गाए हैं। इस प्रकार के गीतों का प्रसंग विरह वर्णन शीर्षक में अधिक हुआ है। विरह दग्धा गोपियाँ उद्धव को खरी खोटी सुनाने के उद्देश्य से एक भौरे को संबोधित कर अपने मन के भाव प्रकट कर देती है। यानी कि विरह काल में जो गोपियों को कृष्ण की याद आती थी उसको एक तरह से एक भौरे को प्रतीक मानते हुए अपनी सारी जो अंदर की व्यथा है उसको अव्यक्त कर देती थी।